हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिव वाले टियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो रीडिंग हम आपकी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। इस हफ्ते आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस हफ्ते आपके लिए क्या वार्निंग्स हैं यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। लेट्स सी। ओके, प्लीज़ गाइड करें हरिहर। मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, कैसी रहेगी एनर्जी इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स की। प्लीज़ गाइड मी। इनसिक्योरिटी, विक्टिम, क्वेस्ट, रिलीज, प्रेयर, गॉसिप, abundance, परसिवरेंस। ओके, क्या रिलीज करेंगे मेरे व्यूअर्स इस हफ्ते? सो गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिले हैं। आप सोच रहे हो कि बहुत सारे कार्ड्स निकाल लिए मैंने, लेकिन मैसेजेस आए हैं इसीलिए। जब मैंने रिलीज को क्लैरिफाई किया तब ये 4 कार्ड्स आए हैं। चलिए बताती हूँ मैं कि क्या रीडिंग आई है इस हफ्ते के लिए आपके लिए। आप में से बहुत सारे लोगों की ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ग्रोथ के साथ रिलीज का कार्ड आया है। ये कार्ड इस चीज की बात करता है कि जो भी चीज अब आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगी वो ऑटोमेटिक रिलीज होती जाएगी। जैसे आपकी डेस्टिनी में यहाँ से वहां तक जाना लिखा हुआ, बीच में पत्थर आ रहे हैं, बीच में कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जैसे हाँ, हनुमान जी बाबा हैं, जब उनको माँ सीता को लेने जाना, मतलब माँ सीता को वो देखने गए थे लंका, तो आपको पता है कि वो समुद्र में बहुत सारे बीच बीच में उनको रोकने का प्रयास किया गया था। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने जस्ट। तो आपको जहाँ पहुंचना है उस रास्ते के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हैं या जो भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं वो ऑटोमेटिक रिलीज होती जाएंगी। ऐसी आपकी जो जीवन यात्रा है जिसमें आपको बार बार रुकावट देखने को मिलती है या आप बार बार रुक जाते हो, जो भी रुकावटें आ रही हो ऑटोमेटिक हटेंगी, ठीक है। लेकिन आपका रास्ता क्लियर होगा बिकॉज डेस्टिनी आपको बुला रही है। और जब आप परफेक्शन की, क्योंकि ये जो रास्ता है वो रास्ता इसलिए आपको तय करना होता है ताकि उस रास्ते पर जब आप निकलेंगे तो एक तो परीक्षा होती है, ठीक है। और उस परीक्षा में आप और ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं, और ज़्यादा बेहतर इंसान बनते हैं, और ज़्यादा लायक बनते हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और ज़्यादा पावरफुल बनते हैं। इसलिए वो प्रोसेस होता है, एक पूरा रास्ता आपको तय करना पड़ता है।
ठीक है, तो रास्ता तो आप तय करेंगे, लेकिन जो बीच-बीच में बाधाएँ आती हैं ना, बीच-बीच में हम कहते हैं कि अब अच्छा खासा चल रहे थे, स्टक हो गए। तो वो इसीलिए होते हो आप, ताकि वहाँ से जो भी परीक्षा आपकी है, उस परीक्षा को आप निकालो और आप आगे बढ़ो और ज़्यादा परफेक्ट महसूस करो और ज़्यादा आप लायक महसूस करो, ठीक है? और जैसे आप उस एनर्जी में टैप इन करने लगते हो, एक समय ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पर मिरेकल होता है, जहाँ पर चमत्कार घटित होता है कि जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है, वो मिलता है, ठीक है? इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि चमत्कार हो जाए, भगवान चमत्कार हो जाए, आपकी ऊर्जा चमत्कार करती है, ठीक है? आपको चमत्कार देखने को मिलता है, तब जब आप परफेक्शन की एनर्जी में होते हो, आप छोड़ना सीख जाते हो, जैसे उसके दोनों हाथों में फ्रूट्स हैं, ठीक है? ये चीज़ दिखाता है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल तो आएगा ही आएगा। अपने टाइम पर चमत्कार घटित होने लगते हैं। आप तो ग्रोथ के लिए बने हुए हो, मार्ग में कितनी भी बाधाएँ आ जाएँ, आप अपनी मंज़िल पर ज़रूर पहुँचेंगे। ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो आपकी ग्रोथ में रुकावट हैं, यूनिवर्स सिखाता है कि इनको कैसे रिलीज़ किया जाता है, ताकि आप एक्सपीरियंस बन सकें, ठीक है? आप कैसे लोगों को रिलीज़ करेंगे, कैसे आदतों को हटाएँगे, कैसे क्या करेंगे कि आपकी ग्रोथ हो पाए और आप परफेक्शन की एनर्जी में पहुँच पाएँ, ताकि आपकी लाइफ़ में एक मिरेकल घटित हो और आपकी डेस्टिनी का लिखा आपको मिले। सो एक परीक्षा की तरह बेसिकली अभी आपकी लाइफ़ चल रही है, सभी की चल रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग और क्या है? असेंशन और क्या है? टेस्टिंग ही तो है। जब यूनिवर्स आपके टेस्ट लेते हैं, आपकी बहुत सारी पर्जिंग होती है, तब जाकर आप चीज़ों को रिलीज़ करते हैं और आपके पोर्टल्स ओपन होते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आप असेंड करते हो, आपको नॉलेज मिलती है। तो ये एक मतलब रास्ते की तरह है कि जो आप तय करते हो, ठीक है, मंज़िल पर पहुँचने के लिए। तो फिलहाल तो ये दिखाई दे रहा है। सो डोंट वरी, आप में से सभी लोगों की जो डेस्टिनी है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, चमत्कारों से भरी हुई है। बस आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपके ऊपर जो काम हो रहा है उसमें थोड़ा-सा आपको पेन हो रहा है, सो हिम्मत बना के रखना, मैं बस इतना ही कहूँगी। पहला कार्ड यहाँ पर इनसिक्योरिटी और सोलमेट का आया था। ये दोनों कार्ड्स इस चीज़ की बात करते हैं कि आप में से कुछ लोग इस हफ्ते में इनसिक्योर हो सकते हैं कि मेरी किस्मत में कोई पार्टनर है भी कि नहीं, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊँ। ये सोलमेट कार्ड इस चीज़ की बात कर रहा है कि आप में से कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी हो सकती है कि पता नहीं कहाँ जा रही है लाइफ, कुछ लिखा भी है कि नहीं लिखा है, ऐसा ना हो कि मैं अकेला रह जाऊं, ऐसा ना हो कि सब कुछ छूट जाए मेरे से। तो बहुत विक्टिम एनर्जी में भी कुछ लोग हो सकते हैं इस हफ्ते में, जो ये सोचेंगे कि दे दो भगवान प्लीज़, अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा, अब आप मेरे ऊपर कृपा कर दो, मेरी लाइफ ठीक कर दो ताकि मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील हो सके। इस तरह की बातें कुछ लोगों के मन में आ सकती हैं इस हफ्ते में और वो बहुत विक्टिम फ़ील कर सकते हैं। बहुत ऐसा फ़ील कर सकते हैं कि बहुत बेचारे हैं, ज़िंदगी ने उनके साथ बहुत धोखे किए, उन्हें बहुत गम दिए हैं, उन्हें बहुत दुःख पहुँचाया है। इस तरह की एनर्जी में इस हफ़्ते में आप रह सकते हो, जिसकी वज़ह से ना आप मतलब इम्पेशेंस भी हो सकते हो, इम्पेशेंस की एनर्जी में जा सकते हो यहाँ पर। आप चीज़ों के प्रति इम्पेशेंट हो गए कि नहीं मुझे अभी चाहिए था, आप क्यों नहीं दे रहे हो? कुछ नहीं होता है, भगवान नहीं होता है, ईश्वर नहीं होता है, कोई यूनिवर्स नहीं है, कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर। बुरे लोग राज कर रहे हैं, अच्छे लोग देख रहे हैं, अच्छे लोगों को भुगतना पड़ रहा है, बुरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस तरीके के दिमाग में चीज़ें आ सकती हैं आपकी और आप लगातार क्वेश्चन करोगे और यूनिवर्स लगातार क्या है आपके हार्ट चक्र को हील कर रहा है। एक्चुअली होगा क्या है यहाँ पर, फॉरगिवनेस की एनर्जी है। परमात्मा चाहते हैं कि आप माफ़ करना सीखें हार्ट चक्र को हील करने के लिए। जिसकी वजह से जो भी चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं, जो भी मलिनता है, जो भी नेगेटिविटी है वो सरफेस आती है, हार्ट चक्र हील जब होता है तो। तभी जब आप हार्ट चक्र की चीज़ें जब सरफेस आएँगी, जब हील होंगी, तब जाकर आप माफ़ कर पाओगे, नहीं तो आपको अंदर से माफ़ी नहीं आती, क्योंकि जैसे ही वो चीज़ें ट्रिगर होती हैं, इंसान को सब कुछ याद आ जाता है और जब उसे सब कुछ याद आ जाता है, तो उसके मन में फिर वही सारी चीज़ें आती हैं कि तुमने कितना बुरा-बुरा किया था मेरे साथ, तुम्हारे साथ भी होगा और इंसान विक्टिम एनर्जी में चला जाता है। माफ़ नहीं कर पाता। लेकिन एक बार ये चक्र जो है वो पूरा हील हो जाए, ठीक है? तो इंसान के मन से ऑटोमेटिक माफ़ी निकलेगी। वहाँ पर फिर कोई विक्टिम एनर्जी नहीं होगी कि मेरे साथ गलत हुआ था, ऐसा-वैसा। ये तभी तक है जब तक चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं। तो थोड़ा थोड़ा धैर्य बना के रखिए, क्योंकि हीलिंग पता है क्या आसान नहीं है। हीलिंग बिल्कुल आसान नहीं है। हीलिंग बिल्कुल ऐसी नहीं है कि आप ऐसे कर लो। लेयर लेयर एक के बाद एक जैसे आपको काम करना पड़ता है हर लेयर पे। ठीक है? ऐसे परत लगी होती है ना, एक-एक करके सारी परतें हटाना, तब जाकर हीलिंग होती है। ओके, तो ये मैसेज यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे
आप ऐसे जो लोग स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, उनको लेकर ये बातचीत हो सकती है कि प्रेयर की एनर्जी है, गॉसिप की एनर्जी है कि ये कैसे पूजा पाठ करता है या क्या ध्यान साधनाएं करता है, क्या करता है, आपको लेकर, जैसे आपकी पूजा पाठ को लेकर, आपकी प्रेयर्स को लेकर जैसे बातचीत हो रही है। होता है ना, आसपास के लोग देखते हैं, उनको पता चला रही है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या फिर आप कुछ ऐसा कंटेंट बना रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो इंसान जो है जानने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, आपकी प्रेयर्स किस तरह की प्रेयर्स करते हो आप इस तरीके से क्यों बोलते हो, क्योंकि सबका कॉन्शियसनेस डिफरेंट है ना। आप किसी को कुछ बता नहीं पाएंगे। आप देखो, इनफैक्ट आप ये देखो कि जो भी लोग आपको मिलेंगे, स्पिरिचुअल गुरुज भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, वो सब अलग अलग तरीके से चीज़ों को गाइड करते हैं, ठीक है, सब अपना डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज शेयर करते हैं। ओके, सबने अलग अलग तरीके से चीज़ों को बताया हुआ है, तो हर व्यक्ति के मन में प्रश्न उठते हैं, मेरा वाला सही है, इसका वाला गलत है। तो ये सारी चीज़ों पे बातचीत होती रहती है। कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा डिसएग्री भी कर सकते हैं। किसी को भी पकड़ने की कोशिश मत करो, किसी को भी समझाने की कोशिश मत करो। आप अपना सत्य खुद खोजो, ठीक है। अपने सत्य की जो यात्रा है, सत्य की खोज, वो बेसिकली आप खुद ही करो कि एक्चुअल में सत्य क्या है, ठीक है, रियलिटी क्या है। आप अपने प्रश्न उठाओ और अपने जवाब मांगो, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ पर बड़ी गॉसिप होती है। तो हर व्यक्ति प्रूव करने की कोशिश करता है कि मुझे ज़्यादा पता है। कुछ लोग कहेंगे कि कृष्ण सबसे बड़े हैं, कुछ लोग कहेंगे शिव सबसे बड़े हैं, कुछ लोग कहेंगे आदि शक्ति सबसे बड़ी है, फिर कुछ लोग कहेंगे ये धर्म बड़ा है, फिर वो धर्म बड़ा है। ये लोग आपको कभी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करने देंगे, तो इनके चक्करों में तो कभी पड़ना नहीं, ठीक है। आप हमेशा ये जानने की कोशिश करना कि आप कौन है, और दुखों का निवारण कैसे होता है, और सत्य क्या है बेसिकली, ठीक है। तो किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा होता है वैसा होता है, कोई नहीं मानने वाला है। जिसको मानना होगा वो अपने आप मानेगा, ठीक है। तो इस तरह की बातचीत आपको लेकर हो सकती है। यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स एंजल्स आपको जो है वो इस तरफ ज़्यादा अलाइन कर रहे हैं कि भाई चलो अब अपना करियर सेट करो, आगे बढ़ो, परेशान मत हो पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा, इसको अभी लेट गो कर दो, इसके लिए भी तुम तैयार नहीं हो। हार्ट चक्र को हील होने दो, जब तक तुम अपने करियर पे फोकस करो, चीज़ों को करने का कोशिश करो, अबंडेंस पर ध्यान दो। आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस भी इस हफ्ते में मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। जिस चीज़ के लिए अभी आप पूरी तरीके से तैयार नहीं है, वो यूनिवर्स आपको नहीं देता। हम तो चाहते हैं कि कोडिपेंडेंसी में चीज़ें मिल जाएं और हम निर्भर हो जाएं उस चीज़ पे, लेकिन अगर परमात्मा जानता है कि आप किसी लायक हैं, किसी लायक हैं, आप कुछ लायक काम कर सकते हैं आप, तो फिर वो आपको चाहेगा कि आप अपने आप को हील करें, अपने आप को मजबूत बनाएं, और लोगों को भी आप गाइड करें कि मजबूत कैसे बना जाता है, ना कि आप लोगों पर डिपेंड हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोडिपेंडेंसी के चक्कर में ही मैरिजेस आजकल किस तरीके से हो गई हैं। इसी कोडिपेंडेंसी के चक्कर में लोग डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, इसी कोडिपेंडेंसी के चक्कर में लोग एक दूसरे को चीट भी कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ के फैसले डर के आधार पे कभी नहीं लेना चाहिए, डर उसका आधार कभी नहीं होना चाहिए किसी भी फैसले का, ठीक है। अवेयरनेस से डिसीजन लें, तो डरे ना। अगर किसी चीज़ के लिए अभी आप तैयार नहीं हो, आपके मन में डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटी है, तो उसको हील होने दो। सही समय पर डेस्टिनी ऑटोमेटिक जो भी आपके लिए लिखा होगा आपको देगी, बट अभी उसके लिए कलेश मत करो, क्योंकि इंसान कलेश करता है कि नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, सब हो जाएगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं होता है, राइट। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते में और क्या है। इस हफ्ते में और क्या आपके लिए है, लेट्स सी। फिर हम आपके लिए और एक आपके एंजल कार्ड्स भी देखेंगे। इस हफ्ते में मेरे व्यूअर्स के साथ और क्या होने वाला है। टू द सी, बिल्डिंग ब्लॉक्स, co-create, all that glitters, come to the edge, and to be fair, peace। इस हफ्ते ना आपके मन में आप
आपको जो डायरेक्शन यूनिवर्स दे रहे हैं या जिस दिशा में वो आज चला रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ना आप सरेंडर मोड पे हो और आपको आपके गाइड्स के द्वारा दिशा दी जा रही है कि इस दिशा में आगे बढ़ना है, तो आपको फ्यूचर की पिक्चर क्लियर नज़र नहीं आ रही कि फ्यूचर में क्या होगा। इसकी वजह से कई बार, जैसे मैंने कहा, विक्टिम एनर्जी में इंसान आते हैं हीलिंग के टाइम पे। तो यहाँ पर इस प्रोसेस से यूनिवर्स आपको क्यों लेकर जा रहे हैं, इसका भी रीज़न आपको पता चलेगा। एक तो इसका रीज़न ये है कि आप भविष्य में शांति प्राप्त कर सके। दूसरा, उन लोगों का चेहरा आपके सामने आ सके जो कभी भी आपके सामने अपना रियल फेस नहीं दिखाते, बट यूनिवर्स ऐसा कुछ ज़रूर करते हैं जिससे उनके रियल फेस आपके सामने निकल कर आ जाते हैं, जिन्होंने भी मुखौटे लगाए हुए हैं। आप पहचानना सीख जाते हो। जैसे मैंने अक्सर कहा है कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम की तैयारी की है, आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर है या इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, ये कैसे सॉल्व होगा, ये मैथ का जो भी है प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने कोई पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, तो आप यू नो आपसे कोई कुछ पूछ भी नहीं पाएगा और आप कुछ बता भी नहीं पाओगे, राइट? तो ये प्रोसेस है, ये लाइफ का जो आपकी लाइफ जर्नी है ना, इसमें भी ये प्रोसेस है जिसमें कहते हैं ना ट्रस्ट द प्रोसेस। तो प्रोसेस से इसीलिए लेकर जाया जाता है ताकि आप थोड़ा लायक बने और समझना सीखें कि कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, किसकी ऊर्जा अच्छी है, किसकी ऊर्जा आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि सब तो चेहरे लगाए हुए हैं। सब ऊर्जा से आप समझ सकते हो। जब लंबे टाइम तक आप एनर्जी वर्क करते हो खुद के ऊपर, तो आप ऊर्जा समझ सकते हो किसी भी व्यक्ति की कि इसकी ऊर्जा आपको पॉजिटिव फील करा रही है, नेगेटिव फील करा रही है, आपको लो पर लेकर जा रही है, आपको हाई पर लेकर जा रही है, क्या दे क्या रही है इसकी ऊर्जा आपको, ठीक है? तब आपको समझ में आने लगता है कि ओह, क्योंकि इंसान हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करता है, प्रिटेंड करता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, बट एक्चुअली में अगर आपको समझना है कि रियल या जेन्युइन या ऑथेंटिक इंसान कौन है या सच्चा इंसान एक्चुअली में कौन है, उसकी एनर्जी पर आप देखो, जिसकी एनर्जी से कनेक्ट करके बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, उस इंसान की ऊर्जा, वो इंसान वास्तव में बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी द्वेष कलेश की ऊर्जा नहीं है। बट जो इंसान दिखाता बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, आप उसकी वाइफ देखना, आप उसके साथ 2 मिनट बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक इंसान है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंसान है ये। तो किसी को समझने के लिए उसकी एनर्जी को पकड़ना आना चाहिए, ठीक है? और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, जितने भी लोग एनर्जी वर्क करते हैं, राइट? तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है, ट्रस्ट मी। ईमानदार रहें। आप कहोगे किसके साथ? सबसे पहले खुद के साथ। हाँ, आप औरों के साथ ईमानदारी नहीं निभा सकते जब तक आप खुद के साथ ईमानदार नहीं हैं, क्योंकि 99% दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो फेक हैं। दूसरों के साथ कहते हैं हम तुम्हारे साथ ईमानदार, खुद के साथ ईमानदार नहीं हैं, राइट? सो ये यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनर्जी निकल के आ रही है। एंड पीस, शांति। ओके, तो शांति यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग ना पास्ट के अंदर बहुत कुछ पाना चाहते थे, मतलब काफ़ी कुछ हो आपके पास, और इंसान को लगता है कि वस्तुओं में शांति है। ट्रस्ट मी, नहीं है। अहंकार के त्याग में शांति है, ठीक है? तो यहाँ पर ये मैसेज बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आ रहा है। एंड यहाँ पर क्रिएटर्स मौजूद हैं जिन्होंने भी अपनी नींव तैयार की है इमारत बनाने के लिए। बेस आपका जो है वो रेडी है, यहाँ पर दिखाई देता है। तो यस, आपने जिस तरीके का बीज लगाएगा उस तरीके का पौधा बनेगा, वैसे ही पेड़ और वैसे ही फल आप खाने वाले हो। तो यहाँ पर आपकी जो नींव है, ठीक है, वो बहुत मजबूत नज़र आ रही है। ओके, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपने फाउंडेशन बहुत अच्छा तैयार किया हुआ है ताकि आपकी जो भी इमारत बने वो कभी गिरे ना, ठीक है? झूठ पर नहीं बनाई है। ओके, तो ये इस तरह की चीज़ें आपके साथ इस हफ्ते में होने वाली हैं। इंटरेस्टिंग। लेट्स सी कौन से लाइट ओरेकल से देखते हैं कि कौन से एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कौन है जो मेरे व्यूअर्स को सपोर्ट कर रहा है? Oh my God, Elmoria, awakening presence.
मास्टर जीसस फॉरगिवनेस। अगेन यहाँ पर आपके लिए 2-3 बार कार्ड फॉरगिवनेस का आ रहा है। पता नहीं किसी को माफ करने की बात हो रही है। देखो मैंने बोला ना, फॉरगिवनेस एंड हार्ट अवेकनिंग, आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए फॉरगिवनेस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी को माफ करने की ज़रूरत है, या फिर पास्ट में जो कुछ भी हो गया उसे लेट गो करके उसे रिलीज करने की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ताकि आपके हार्ट चक्र की हीलिंग हो सके। अलाउ करो, ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ करो, ज़्यादा से ज़्यादा होपोनोपोनो प्रेयर करो। आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी भी बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर अवेकनिंग का मुझे लगता है और आप असेंड हो रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अपने मार्ग में बाधा उत्पन्न मत करो, माफ़ कर दो। देखो जब भी मैं बोलती हूँ माफ़ कर दो, इसका मतलब ये नहीं कि आप गए किसी के पास, उसके बाद मैं तुम्हें माफ़ किया, आ जाओ मेरी लाइफ में वापस, ये नहीं है इसका मतलब। माफ़ करने का मतलब है कि उसने जो कुछ भी आपके साथ पास्ट के अंदर किया है, उसको आपने हील कर लिया अपने अंदर, और उसको हमेशा के लिए लेट गो कर दिया। ये है माफ़ी का एक्चुअल मीनिंग, ठीक है। अब वो इंसान जो है वो अपने कर्म खुद भुगतेगा, लेकिन आपका हार्ट चक्र यहाँ पर हील हो गया, तो ये मतलब है यहाँ पर, राइट। तो कितने लोग माफ़ करने के लिए रेडी हैं? कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टी के साथ लिखेंगे कि हम हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए रेडी हैं, फॉरगिव करने के लिए रेडी हैं, बट आप आगे बढ़ना चाहते हो। लिख सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। ओके सो गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।